हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अश्वनी बघेल आज नए टॉपिक के साथ आया हूँ। और मैं सोच रहा था आज आपसे डिस्कस करता हूँ जीएसटी से रिलेटेड ही। जीएसटी इनपुट क्रेडिट मतलब कि कौन से इनवॉइसेस में हम जीएसटी क्लेम कर सकते हैं, किस टाइप की चीज़ों में क्लेम कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि उतना स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं था। वैट के टाइम पे हमको कोई भी जो भी इनवॉइस देता था वेंडर, हम उसको क्लेम कर लेते थे। उतना स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं था तो गवर्नमेंट उतना वेरीफाई नहीं कर सकती थी। बट अब क्या हो गया है कि जैसे मान लीजिए वेंडर ने इनवॉइस शेयर किया है, तो वेंडर को वो इनवॉइस को जीएसटी के पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा 11th ऑफ एवरी मंथ। और 14th को जीएसटी टू बी जनरेट होता है एवरी मंथ, प्रीवियस मंथ का। तो अगर वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर उसमें उसमें भी कंडीशन रहती है कि इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, नेट अमाउंट, जीएसटी, टोटल अमाउंट, सब कुछ एग्जैक्ट करेक्ट मैच होना चाहिए इस पर इनवॉइस। प्लस उसका परचेज ऑर्डर भी होना चाहिए। अगर सर्विस है तो पूरा सील होना चाहिए कि सर्विस कब ली गई थी। नहीं, उसकी डिटेल्स, ईमेल प्रूफ्स होना चाहिए अगर है आपके पास सब कुछ। और वो अपलोड भी है जीएसटी पोर्टल में, और जीएसटी टू बी में शो कर रहा है, तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं वो उसका उतने पर्टिकुलर अमाउंट का जीएसटी। और सेकंड चीज़ है कि आप कोई भी गलत क्लेम ना करें, क्योंकि आजकल जीएसटी बहुत स्क्रूटनाइज हो रहा है, बहुत जीएसटी नोटिस जा रहे हैं। क्या होता है कभी कभार कुछ ओनर्स क्या कर कर देते हैं, ओनर्स या अकाउंटेंट्स होते हैं कि जो पर्सनल एसेट्स होते हैं कुछ, उसको कंपनी एसेट शो कर देते हैं। और उसका उसका बिल जीएसटी क्लेम, फॉर एग्जांपल आपने एक को फर्नीचर खरीदा 50,000, 1 लाख रुपीज़ का है, और उसमें अपना जीएसटी नंबर दे दिया, तो वो भी रिफ्लेक्ट करेगा जीएसटी टू बी में। अगर आप उसको भी क्लेम कर लिए तो, और स्क्रूटनाइज हुआ तो जीएसटी ऑफिसर की तरफ से, तब आपको नोटिस आ सकते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि आपको पेनल्टी ज़्यादा ही पे करनी पड़ जाएगी। इट्स बेटर कि आप ऐसी गलती ना करें। कभी कभार होता है इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली भी हो जाता है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सब फ्रॉड ही होते हैं या कुछ कुछ लोग इंटेंशनली का, कुछ मोस्ट ऑफ लोगों को पता नहीं रहता। तो आप इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली ले सकते हैं सीए से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं खुद देखो अकाउंटेंट हूँ, बट फिर भी मैं वेरीफाई इन्फॉर्मेशन करता ना, तो क्योंकि फाइनेंस बहुत बड़ी फील्ड है। फाइनेंस में ऐसा रहता है कि अगर आपको पता भी है फिर भी आपको जाकर वेरीफाई गूगल में या सीए प्रैक्टिशनर उनसे जाकर वेरीफाई करना ही पड़ता है। ऐसा अजम्पशन के बेसिस में आप काम नहीं कर सकते। तो ये जीएसटी इनपुट के रूल्स होते हैं। और आप कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा क्लेम मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लेम मतलब सिंपल होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, मैं एक कंपनी हूँ, मैंने इनवॉइस रेस करा अपने क्लाइंट को, और सेम चीज़ मेरे वेंडर ने भी इनवॉइस रेस करा मेरी कंपनी के नेम से। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का जीएसटी अमाउंट सेल्स इनवॉइस में है, और 80 रुपीज़ का वेंडर इनवॉइसेस में है। तो 80 रुपीज़ अगर जीएसटी टू बी में शो कर रहा होगा, तो फिर हम जब जीएसटी पेमेंट करेंगे 20th ऑफ एवरी मंथ को, इस तरह कहेंगे 100 - 80 = 20। तो क्या हुआ, क्लेम मतलब क्या है कि कम पे करना। क्लेम सिंपल सी बात है। क्लेम अगर आपके दिमाग, एक मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊँ तो देखिए, क्लेम मतलब ये भी हो सकता है ना कि हमको वापस मिल रहा है। वापस मिल रहा है या हमको कम पे कर रहे हैं, बात एक ही तो हो गई ना। बट वो भी जैसे आप कंडीशंस बता दिया कि अगर वो जीएसटी टू में शो कर रहा है, अगर वैलिड है एज पर जीएसटी रूल, तो ही आप क्लेम कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ है कि कभी भी अगर आपको जीएसटी इन्वॉइसेस मिलते हैं वेंडर तरफ से, या आप क्लाइंट को रेज कर भी रहे हैं, तो आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें कि जैसे मान लीजिए आपको इन्वॉइसेस मिल रहा है, तो आप वो जीएसटी के नंबर जो है जीएसटी पोर्टल में जाकर जाकर चेक करें कि वो जीएसटी नंबर वैलिड है कि नहीं है। अगर वो वैलिड है तो उसमें फाइलिंग प्रीवियसली किया है कि नहीं किया है वेंडर ने, वो तो उसकी जेन्युइनिटी पर चलेगी वो वेंडर किस तरह का है कि उससे। क्योंकि अगर उसमें फाइलिंग नहीं करा होगा उतने अच्छा नहीं हो सकता है। देखो फ्यूचर में आपको ले प्रॉब्लम हो जाए फाइनेंस रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड। तो इट्स बेटर आप ये सब चीज़ वेरीफाई करें। उसने HSN कोड या SSC कोड
मेंशन किया है। HSN कोड मतलब कोई प्रोडक्ट्स अगर है तो HSN कोड लगता है, और SSC कोड मतलब कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो SSC कोड लगता है। ये चीज़ है कि नहीं है, ये आप सब चेक कर सकते हैं। टॉप ऑफ इनवॉइस में टैक्स इनवॉइस या इनवॉइस लिखा होना चाहिए। परचेज ऑर्डर मिला है कि नहीं मिला उसके अगेंस्ट में, या है। कुछ में परचेज ऑर्डर होता है, कुछ में गुड रिसीव परचेज ऑर्डर होता है। कुछ लॉजिस्टिक कंपनीज होती है उसमें GRPO जिसको कहते हैं, वो है कि नहीं है, वो वेरीफाई हुआ है कि नहीं परचेज डिपार्टमेंट की तरफ से वो। और आप अगर उसमें इन्वॉइसेस में चेक कर सकते तो नेट अमाउंट है, कितना परसेंट GST लगा। फॉर द 100 रुपीज़ में 18% GST लगा है, तो 18 रुपीज़ लिख कर आ रहा है कि कोई और अमाउंट लिख कर आ रहा है। तो वो वेरीफाई करें। और जो टोटल अमाउंट है उसको वर्ड्स में लिखा है कि बैंक डिटेल्स है कि नहीं है। और दो टाइप के एड्रेस होते हैं, एक वेंडर का एड्रेस, एक हमारा एड्रेस। और सेम चीज़ अगर हम इन्वॉइस रेस कर रहे हैं तो हमारा इन्वॉइस और क्लाइंट का एड्रेस, उसमें दोनों में GST नंबर प्रॉपर फुल एड्रेस होना चाहिए। कहा उसमें परचेज ऑर्डर नंबर लिखा होना चाहिए। हाँ, अगर सर्विस है तो कोई ईमेल्स हो अप्रूवल के, कि परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट के अप्रूवल हेड्स ने अगर जो भी, ये सब चीज़ें भी आपको वेरीफाई करना चाहिए। क्योंकि जब भी कुछ स्क्रूटिनी होती है तो GST डिपार्टमेंट से जो भी आते हैं ऑफिसर्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, परचेज ऑर्डर्स लेकर इनवॉइस हर चीज़, प्लस फिजिकल अगर गुड्स है तो फिजिकल वेरीफाई भी करेंगे कि एक्चुअल में जो तुम बोल रहे हो तो वो है भी कि नहीं है। कि ऐसे वर्बली नहीं मानेंगे कि अगर तुम्हारे पास इनवॉइस बस है और तुम बोलो कि ये गुड्स वैलिड है, ऐसे नहीं है। तुम उसको वेरीफाई करेंगे फिजिकली जाकर। यहाँ तक मैंने खुद अपनी प्रीवियस कंपनीज में जाकर खुद फिजिकली स्टॉक ऑडिट करा हुआ है। ये चीज़ एक एक चीज़ वेरीफाई करी है, कार से रिलेटेड या डिफरेंट गुड्स से रिलेटेड। तो एक एक चीज़ वेरीफाई करनी पड़ती है, तो ही जाकर उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंटेज करके अपने सीनियर्स को बताना पड़ता है कि ये जो डिटेल्स दिया है सेल्स वालों ने या किसी कंपनी ने, वो एक्चुअल में वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक्चुअल रिकॉर्ड से। मतलब बुक्स में लिखा है 100 कार्स हैं, तो हम फिजिकली जाएंगे एक्चुअल में 100 कार्स है कि नहीं है, वो अच्छे कंडीशंस में है कि नहीं है, उसको भी स्टॉक ऑडिट कहा जाता है। और कंप्यूटर्स का भी स्टॉक ऑडिट होता है। तो इस तरह वेरीफाई खुद भी वेरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई स्क्रूटिनिटी होती है GST से रिलेटेड, TDS से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड होती है, स्टॉक से रिलेटेड, तो एटलीस्ट हम आंसर कर पाए। नहीं तो इमीडिएटली मुश्किल हो जाता है कि सब कुछ इतनी जल्दी वेरीफाई करना। तो इट्स बेटर हर कंपनी को करना चाहिए, और करते भी हैं। और जो नहीं करते, कम करते हैं, उनको ज़्यादा भी करना चाहिए। मेरा सजेशन तो यही रहेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, आप सतर्क रहें, सावधान रहें। और कोई भी डाउट हो GST TDS से कोई फाइनेंस रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हो। प्लस आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाउट पूछ सकते हैं, तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।